हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 10th का सेशन 2022 टू 23 का सब्जेक्ट मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। तो ये पेपर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आया है। तो आज इस पेपर को हम हिंदी मीडियम में करेंगे। इंग्लिश मीडियम में हम इस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 घंटे का आप लोगों के पास पेपर आएगा। टोटल 80 मार्क्स का ये आपके पास पेपर आने वाला है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, सेकंड सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, थर्ड सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, देन फोर्थ सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे एंड देन लास्ट सेक्शन में आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस करने आपके कंपलसरी है, कैलकुलेटर का यूज़ आपको नहीं करना है। हर क्वेश्चन के आगे आपको नंबर लिख के आना है और ऊपर सेक्शन लिख के आना है। कई बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं और इससे उनके नंबर कट जाते हैं। और पाई अगर आपको कहीं पर मिलता है तो अगर 22/7 दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी यही यूज़ करना है जब तक आपको 3.14 ना दे। जब वो लिख के देगा तो वो यूज़ करना है। क्लियर है। बाकी एक बार आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो पेपर करते टाइम पे। चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सेक्शन ए करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हमारे पास है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान बताइए। कह रहे हैं 65 और 117 का HCF जो है वो आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस m का मान क्या होगा? तो पहले इसका HCF निकाल के देख लेते हैं कि क्या आएगा, है ना। तो 65 अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 13 की टेबल में आता है 5 पे, 13 5 जा। उसके बाद 117 अगर मैं देखूं तो ये भी मेरे पास 13 की ही टेबल में आता है 9 पे, देन 3 3 जा और 3 1 जा। तो HCF तो वो होता है ना जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, तो 13 आ जाएगा। अब इसको मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ ना 65m-117 के, क्योंकि आप HCF को इसी रूप में तो व्यक्त कर रहे थे, है ना। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, m का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 130। यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, वो आ गया 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के शुणांकों का योग 11 है और इसके शुणांकों का गुणनफल कितना है, 30 है। तो बहुपद क्या होगा? बहुपद आपको बताना है, शुणांकों का योग भी आपको दे रखा है और शुणांकों का गुणनफल भी दे रखा है। तो आपको पता है कि होता क्या है, जो शुणांक होते हैं मान लो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इनका योग यहाँ आता है और इनका गुणनफल यहाँ आता है। तो योग मुझे कितना दे रखा था, 11 दे रखा था और गुणनफल कितना दे रखा था, 30। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या समांतर रेखाओं के लिए एक शर्त है। तो समांतर रेखाएं में क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, जिसमें A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होता है पर C1/C2 के इक्वल नहीं होता है ना। तो इसका आंसर है ए हमारे पास। ये सारी कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण x² - px + 12 = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका एक मूल दे रखा है और p का मान निकालना है। तो अगर आप x की जगह पर -2 रख देंगे तो आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ रखूँ -2 का स्क्वायर माइनस p, यहाँ आ जाएगा -2 + का 12 = 0। तो ये हो जाएगा 4 + का 2p + का 12 = में 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2p, इन दोनों को प्लस किया 16, 16 को उधर ले गई तो माइनस का हो गया। p का मान यहाँ से आ गया -8। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास यहाँ पर। समांतर श्रेणी 261, 255, 249, 243 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? ऐसा कौन सा पद होगा जो पहला पद जो होगा वो माइनस में होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ये एपी है ये घटती जा रही है तो माइनस में तो आएगी ना। तो वो कौन से नंबर का पद होगा ये बताना है। तो अगर मैं इस एपी को यहाँ पर लिख लूँ एक बारी, 2 ही लिख लेते हैं बहुत है, क्योंकि हमें ए और डी मेन चाहिए। ये है तो इसमें मेरे को ए मिल गया 261 है और मेरा डी यहाँ से निकल जाएगा 255 माइनस का 261 तो हो जाएगा -6। एक चीज़ मैंने यहाँ पर खुद मान ली कि मैंने माना जो ए एन है ना वो है पहला पद जो माइनस में होगा, तो फिर वो 0 से छोटा होगा, है ना, जब वो माइनस में होगा तो। अब मैंने ए एन की जगह तो ए एन का सूत्र रख दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ए की जगह यहाँ ए का मान रखा, n-1 ऐसी है। डी की जगह डी का मान रख देती हूँ -6 और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 261 - का 6n + का 6
यहाँ आ जाएगा 267, इस 6n को उधर ले गई तो 267 अपॉन में 6। तो अगर आप जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 44.5। इसका मतलब जो n है, पहला जो माइनस वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा, 45th वाले नंबर का होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, देखो आपको एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना उनकी लंबाई दे रखी है दोनों की, ठीक है। आपको उसकी जो भुजा है ना उसकी लंबाई निकालनी है। तो पहले इसकी आकृति यहाँ पर बनाते हैं। तो ये माना मैंने ये एक समचतुर्भुज बना दिया है, ठीक है। ये दोनों उसके विकर्ण बना दिए। आपको पता है ना विकर्ण यहाँ पर लंब होते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर A B C और D, ठीक है। तो मैंने माना कि जो मेरा AB था ना वो 30 था और जो मेरा BD था वो 40 था, क्योंकि मुझे 30 और 40 दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो आधा आधा हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको जहाँ पर ये बीच में कट हो रहा है इसको O मान लिया है। अब मैं AB ज्ञात कर सकती हूँ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देती हूँ। त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, AOB में। तो इसका मतलब जो AB का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के स्क्वायर के प्लस 20 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ जाएगा वो मेरे पास कितना, 225 प्लस का 400 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 625। यहाँ से मेरी भुजा निकल के आ गई AB कितनी, 25। भुजा ही बतानी थी, यहाँ पर भुजा मुझे मिल गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। कह रहे आकृति में त्रिभुज ABC एक वृत्त के परिगत है, AB की लंबाई कितनी होगी। देखो त्रिभुज के अंदर आप देखो ना एक वृत्त है, तो इस AB की लंबाई बतानी है। तो अगर आपको चैप्टर 10 की जो प्रमेय है 10.2 वो पता हो कि अगर आप एक बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर जो टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, उनकी जो लंबाई होगी वो बराबर होती है ना, होती है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 6 है तो BF भी 6 होगा, ये 4 है तो यहाँ पर CE भी 4 होगा। अब देखो मुझे पूरा AC 12 दे रखा है, तो मैं क्या यहाँ से EA निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। 12 में से 4 को माइनस कर दो तो ये 8 आ जाएगा यहाँ। अब जब EA 8 है तो FA भी 8 होगा। अब तो आप AB निकाल ही पाओगे आसानी से 6 + 8 करके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष द्वारा अनुपात में विभाजित किए गए हैं। कह रहे बिंदु दे रखे P और Q, ठीक है, उसको y अक्ष द्वारा वो अनुपात में विभाजित हुए हैं, तो वो अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो अगर पहले मैं ये बिंदु यहाँ पर लिख लूँ एक बारी, एक रेखाखंड यहाँ बना ही लेते ना, तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे -3 और 2 दे रखा था, ये 5 और 7 दे रखा था। मैंने वो अनुपात मान लिया, K अनुपात जो है वो 1 है। अब यहाँ पर y अक्ष पे है तो x का मान तो 0 ही होगा, y को मैंने y रहने दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो वो था x = कौन सा सूत्र लगा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में जो है, m1x2 प्लस में था यहाँ पर m2x1 अपॉन में था यहाँ पर m1 + m2, यही था ना। x की जगह 0 रखा, m1 की जगह k, x2 की जगह 5, m2 की जगह 1, x1 की जगह -3, m1 + m2 ऐसी है। m1 + m2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5k - का 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5k = 3, k का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/5। पर आपको k नहीं निकालना, आपको अनुपात निकालना था। अनुपात आपका था k अनुपात 1, यही था। तो ये हो जाएगा 3/5, यहाँ 1 है, अब हर तो एक जैसे करने पड़ेंगे ना, यहाँ 5/5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, tan A दे रखा है 1/√3, तो sin C का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो एक त्रिभुज बना ही लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। मैंने B को ही 90 डिग्री लिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। अब मुझे यहाँ पर tan A दे रखा था, वो कितना दे रखा है मुझे, tan A 1/√3। तो जब भी आपके पास ये आए त्रिकोण में थी, हमेशा ये लिख लो पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लिखना कभी मत भूलना, ठीक है ना। अब P/B है तो मैंने यहाँ पर ले लिया P/B। इस चैप्टर को हमने जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, ये गवर्नमेंट स्कूल से DOE की, उससे भी कर रखा है,
साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं काफ़ी सारे हमने, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कर रखे हैं। इस टेबल को समझने की ट्रिक, इस चैप्टर की जो टेबल है उसकी ट्रिक भी कर रखी है। सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। और सपोर्ट मटेरियल की बुक के सारे ही चैप्टर्स अपलोड है आपके पास चैनल पे, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ये 10A ये है तो P ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये तो मेरा H ही रहेगा। B मेरे पास ये हो जाएगा √3। मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन C, तो साइन C होता है P अपॉन में H, तो P साइन C अगर यहाँ से देखेंगे ना, इसके सामने वाला P तो मिल गया, पर H निकालना पड़ेगा। तो H कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो H का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा H निकल के आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो यही आपका आंसर है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 25 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। कह रहे धरती पर एक मीनार है, ठीक है, अब मीनार से एक बिंदु है जो 25 मीटर की दूरी पे है, वहां से उसका उन्नयन कोण बनना है 60 डिग्री का। तो आपको मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई बतानी है। तो पहले वो मीनार एक बार बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा वो मीनार, ठीक है, ये वो बिंदु है 25 मीटर की दूरी पे जो थी यहाँ पर ये, ठीक है, ये मेरा वो उन्नयन कोण बन गया है 60 डिग्री का। मीनार मैंने ए बी माना है, इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ए बी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी निकालना है, बी दे रखा है, तो सीधा सीधा 1060 में यहाँ लगा सकती हूँ, तो वो आ जाएगा मेरे पास ए बी अपॉन में 25। 1060 होता है मेरा √3, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन में 25। तो यहाँ से मेरा ए बी निकल के आ गया, कितना आ गया 25√3 मीटर। यही मेरा आंसर। क्लियर, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 to 10 ही करेंगे। इस सेक्शन में भी 10 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।